12.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये एक हवाई जहाज बनाया गया है, तो इसकी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बी और सी। तो ए का मान दे रखा है 5, बी का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है जैसा कि आकृति में दे रखा है। तो मैं ए का मान लूँगा 5, बी का मान बराबर 5 और सी का मान बराबर 1, यानी एस हो जाएगा एस बराबर 5 + 5 + 1/2, यानी 11/2 बराबर 5.5 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से इसका मान रखेंगे तो इसका अंडर रूट 6.1875 ये आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2, भाग फर्स्ट कौन सा था, भाग फर्स्ट है ये, और भाग दो हो जाएगा ये। भाग दो में भाग दो का क्षेत्रफल है आयत के रूप में, तो इसका मान हो जाएगा भाग दो यहाँ से लेके और यहाँ तक है, तो भाग दो है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है हो जाएगा 6.5 गुणा 1.1 गुणा बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा दोनों भुजा की ऊंचाई दे रखी है 1 और 1 2, 1 + 2 यानी 1 + 2 गुणा 1.112, तो इसका मान हो जाएगा 0.56 गुणा 3 यानी 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का। अगला है भाग चार त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें रख देंगे मान 1/2 गुणा बी गुणा एच बराबर 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5, तो इसका मान आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाग 5 का मान भी सेम दे रखा है, तो भाग 5 का मान भी आ जाएगा 4.5। अब इन सबको जोड़ देंगे तो सबसे पहले का मान आया था 2.49, दूसरे का मान आया था 6.5 सेंटीमीटर, तीसरे का मान आया 1.68 मीटर और चौथे का मान आया 4.5 और पाँचवें का भी आया 4.5। तो इन सब का मिलाएंगे तो इन सब का क्षेत्रफल आ जाएगा 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार कागज का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है ये और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, उनकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। ये त्रिभुज दे रखा है, इसके ऊपर अब ये बोल रहा है कि उसका आधार एक ही है, यानी समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। तो समांतर चतुर्भुज का मैं आधार एक ही ले लूँगा। ये अपन को ज्ञात करनी है एच, इसका मान दे रखा है 28, इसका मान दे रखा है 30 और इसका मान दे रखा है 26। इसको मैं मान लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी, और इसको बी सी डी ई, और इसको मान लेता हूँ बी बी और एफ। तो 8 सेंटीमीटर इसका मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी से हम 26 + 30 + 28 करेंगे, कितना मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र में रख देंगे, हीरोन के सूत्र में रखेंगे तो इसका मान आ रहा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच बराबर 336 आ रहा है। उसके बाद 336 में मैं इस 336 में इसकी 28 दे रखी है, इसकी आधार की त्रिज्या, तो 28 का मैं भाग दूंगा तो उत्तर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, बड़ा विकर्ण 18 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के
के खेत का कितना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज ए बी सी डी, ये दे रखा है 48, ये दे रखा है 30 मीटर, ये दे रखा है 30 मीटर, ये 30, ये 30 मीटर। ए बी सी हो गया डी, और ये दे रखा है 48 मीटर, इसका बटा विकर्ण। अब बोल रहा है ए बी सी में सबसे पहले इसमें ए बी सी एस का मान है, ईरोन के सूत्र से वो ज्ञात कर लूँगा। तो 30, 30 और 48, ये त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 108/2 यानी 54 मीटर। हीरोन के सूत्र में रख दूंगा, हीरोन के सूत्र में रखने पर इसका मान आ रहा है 432 मीटर स्क्वायर। अतः खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी यानी इसके दोगुना होगा ए बी सी डी का पूरा क्षेत्रफल। तो 432 गुणा 2 कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय को चलने के लिए। तो प्रत्येक गाय 18 गायें हैं, तो 864/18 करेंगे तो कितना माना जाएगा 48 मीटर स्क्वायर इसका माना जाएगा। तो प्रत्येक गाय के लिए चलने के लिए 48 मीटर क्षेत्रफल आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीख कर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 और 50 सेंटीमीटर छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा। तो ये 50-50 दे रखा है, तो 50-50 को एस को मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 120। एस का मान आ रहा है 60। हीरोन के सूत्र से रखूंगा, हीरोन के सूत्र से इसका मान आएगा 200/6 सेंटीमीटर। प्रत्येक त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल आ जाएगा 200√6। कुल 10 टुकड़ों में प्रत्येक रंग का 5 टुकड़ा है, यानी दो विभिन्न रंगों यानी 5 रंग का टुकड़ा है। तो इसलिए 5 को मैं इससे गुणा कर दूंगा, तो 5 से गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा 1000/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है जिनकी आकृति 12.17 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में दर्शाएगा। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक साइड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ ये त्रिभुज, ये यहाँ पे इस आकृति में पतंग के भाग फर्स्ट का यानी इस क्षेत्रफल का, तो इसमें 1/2 बी गुणा एच, तो बी दे रखा है 32 और एच दे रखा है, एच हो जाएगा 16, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके त्रिभुज ए पतंग के फर्स्ट भाग से 1/2 32 गुणा 16, 1/2 32 गुणा 16 करेंगे तो 256 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाग सेकंड का क्षेत्रफल भी 256 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है भाग थर्ड दे रखा है त्रिभुज के आकार का। तो त्रिभुज के आकार में इसमें हीरोन का सूत्र लगा देंगे, जिसकी भुजा दे रखी है, एक की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर 6 और एक की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र से एस का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा 8/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 इसको हल करेंगे आगे तो ये आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल आ गया 256, सेकंड का क्षेत्रफल आ गया 256 और थर्ड का क्षेत्रफल आ गया 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार फाइलों में बनाएगा जिनमें प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर 9 और 35 सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखा है। तो एस का मान कितना आएगा 9, 28 + 35 बराबर 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन के सूत्र से इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा 36/√6। तो इसको आगे हल करेंगे 36 गुणा 2.45 बराबर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी 16 टाइलों का क्षेत्रफल 88.2 गुणा 16
से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों पर पॉलिश करने का खर्चा तो 0.50 से इसको गुणा कर देंगे तो इसका मान आएगा 705.6 रुपये। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 मीटर है। इसकी समांतर भुजाएं 14 और 13। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत समलंब आकार का है, तो ये खेत हो गया, ये खेत समलंब आकार का है। खेत के समलंब आकार का है, भुजा दे रखी है 25 मीटर, भुजा का मान दे रखा है 25 मीटर और दूसरी भुजा का मान दे रखा है 10 मीटर, इसका मान दे रखा है 10 मीटर। एक असमांतर भुजा का मान दे रखा है 14 मीटर, 14 मीटर। ये समांतर भुजा का मान हो जाएगा 14 मीटर। यहाँ से ये इस पे लंब डालते हैं एफ और इसका मान दे रखा है 13। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ ए बी सी और डी, इसको दे दिया ई और इसको मैं दे दिया एफ। अब ए बी के बराबर भुजा बी सी पर डी ई काटता है, डी बराबर हो जाएगा डी ई बराबर भी हो जाएगा 10 मीटर और ई सी बराबर हो जाएगा ई सी डी सी माइनस ई सी करेंगे तो इसका मान आएगा ई सी का मान आ जाएगा 15 मीटर। ई सी का मान आ जाएगा 15 मीटर। चूँकि ए बी बराबर डी ई है, ए बी समांतर है डी ई, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी बराबर बी ई बराबर हो जाएगा 14 मीटर। डी बी सी ई में ए बराबर 14, बी बराबर 15 और सी बराबर हो जाएगा 13। तो 14 15 प्लस 13/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 42/2 यानी 21 मीटर। ईरोन के सूत्र से इसका मान रखेंगे ये तो इसका मान आएगा 84 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आएगा 84 मीटर स्क्वायर। इस आगे हल करेंगे 1/2 15 गुणा एच बराबर 84, तो एच का मान आ जाएगा 84/15 गुणा 2, तो इस एच का मान आ जाएगा 11.2 मीटर। समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा 10 + 25 बराबर 35 मीटर। ऊंचाई आ जाएगी 11.2 मीटर। समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 35 गुणा 11.2 बराबर, इसका मान आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 9वां क्वेश्चन भी हो गया। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी 12 पॉइंट कंप्लीट हो गई यहाँ पे।